हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे पीआरएस वनडे एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप सभी को कल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा दिया गया था, आज की जो मेरी टॉपिक है वो है वर्ब टेंस कि आखिर वर्ब की जो फॉर्म होती हैं वो कितनी होती हैं और उसका यूज जो है वो टेंस में किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए चलते हैं बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी अच्छे से मन लगा के पढ़िए और मेरे वीडियो को रोज कंटिन्यू देखिए। पीआरएस वनडे एग्जाम चैनल पे रोज कंटिन्यू वीडियो पढ़ रही है। अगर आप वीडियो को सीरियल वाइज देखेंगे, उसे अगर नोट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे वर्ब की फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं और उनका जो यूज है वो टेंस में किस प्रकार से किया जाता है। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे वर्ब टेंस। तो हम पहले थोड़ा सा डाल लेते हैं। वर्ब का जो फॉर्म है वो इससे से रिलेटेड रहता है, तो इसमें हम ऐसे भी डाल सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि आखिर वर्ब फॉर्म को पढ़ना जरूरी क्यों होता है। तो बच्चों जैसे कि वर्ब फॉर्म को पढ़ना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस किस मतलब काल का है, मतलब जो सेंटेंस है हमारा वो किस समय का है, कि उसमें बात हो रही है वो भूत काल के बारे में हो रही है कि वर्तमान काल के बारे में हो रही है कि भविष्य के बारे में हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि भूतकाल की बात, वर्तमान काल की बात और भविष्य काल की जो बात है, उस बात जो बात कही जा रही है उसमें जो काम का जो निर्धारण है, जो काम किया जा रहा है वो क्या वर्तमान में किया जा रहा है, क्या वो भूतकाल में किया जा रहा है, क्या वो भविष्य काल में किया जा रहा है। और जो अगर वर्तमान काल में, भूतकाल में और भविष्य काल में किया जा रहा है काम का निर्धारण, यानी कि जो काम किया जा रहा है, तो उसमें वर्ब के जो रूप हैं उनमें किन रूपों का वर्णन किया जाएगा, यानी कि कहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, कहाँ पर वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाएंगे, कहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी कि कहाँ पर उनका यूज होगा। तो बच्चों हम देखेंगे कि वर्ब की जो फॉर्म होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे। तो बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि आमतौर पर वर्ब की 3 फॉर्म का यूज किया जाता है आमतौर पर, यानी कि जो अधिकतर जिन फॉर्मों का यूज किया जाता है सेंटेंस बनाने में वो हमारा होता है 3। एक होता है फर्स्ट फॉर्म, एक होता है सेकंड फॉर्म और एक हमारा क्या होता है थर्ड फॉर्म होता है। और बच्चों आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का पढ़ाने का अलग तरीका रहता है। तो वहाँ पे जैसे कि आपने देखा है कि बहुत सारी बुक में अलग अलग प्रकार के दिए होते हैं। तो स्कूली स्तर पर अगर देखा जाए तो आमतौर पर 3 वर्ब की 3 फॉर्म का यूज होता है। और जैसे जैसे आप बड़े क्लासों में, बड़े बड़े स्तरों में जैसे पहुंचेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेंगे कि वर्ब की कुल मिला के 5 फॉर्म होती है। तो बच्चों आमतौर पर जो 3 फॉर्म का यूज किया जाता है, तो आखिर जो 2 फॉर्म और आती हैं वो कैसे बनती हैं, वो कहाँ से आती हैं, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। तो हम लिखेंगे, हम यहाँ पे 5 फॉर्म के नाम लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे, पहला हमारा कौन सा आता है, पहला हमारा आता है प्रेजेंट। जो प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं, उसे हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1। क्या बोलेंगे हम, V1। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो पहला हमारा फॉर्म होता है वो हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यानी कि सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। यहाँ पे हम डालेंगे सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। अब दूसरा बच्चों आएगा हमारा कि सिंपल पास्ट फॉर्म। तो अब हम ये देखेंगे कि आखिर सिंपल प्रेजेंट फॉर्म को हम कहते क्या हैं। तो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म को हम बेटा कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि V1। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेस फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, बेस फॉर्म भी
बोलते हैं, जो कि अपने मूल रूप में होता है। अब हमारा दूसरा हमारा आता है बच्चों सिंपल पास्ट फॉर्म। सिंपल पास्ट फॉर्म। अब बच्चों सिंपल पास्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट फॉर्म को हम कहते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब आइए चलते हैं, हम तीसरा देखेंगे। तीसरा होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो बच्चों पास्ट जो पार्टिसिपल फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब इतना आपने समझा कि वर्ब की जो मुख्य रूप से जो फॉर्म होते हैं जिनका यूज अधिकतर किया जाता है वो हमारे कौन से होते हैं? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि वर्ब की जो पांच फॉर्म बताई जाती है कि वर्ब के मुख्य 5 रूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आपने 3 देखा। अब हम देखेंगे कि जो 2 फॉर्म और होते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि एक होता है हमारा कौन सा? प्रेजेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है बच्चों। तो बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहाँ से आया? और एक हमारा कौन सा फॉर्म आता है? एक हमारा आता है बेस फॉर्म, जिसे उसे भी बोलते हैं हम। देखिए बेस फॉर्म का वो कौन सा फॉर्म होता है? वो हमारा होता है सिंगुलर का। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है जिसमें क्या लगा होता है? यस या ईएस। तो बच्चों अब हम कैसे जानेंगे कि ये 2 फॉर्म कहाँ से निकल के आए? तो बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के यानी कि जो मूल रूप में जो वर्ब होता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा गो, ऐसे मान लो गो। ठीक। तो ये गो क्या है? ये अपने मूल रूप में है जिसका अर्थ क्या होता है? जाना। क्या होता है? जाना। अब बच्चों देखें जब हम इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। तो जब हम आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? ये हमारा गोइंग। क्या बनेगा? गोइंग। तो जो आईएनजी जो फॉर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो बच्चों इसका यूज अधिकतर कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। जब आपको टेंस पढ़ाया जाएगा तब आपको बताया जाएगा कि आखिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। और जो बच्चे टेंस पढ़े होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि आखिर इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। तो बच्चों आपने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ से बना। अब आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि आखिर जो हमारा ये वर्ब, ये बेस फॉर्म जो सिंगुलर का है ये कहाँ से बनता है। तो बच्चों ये हमारा बनता है जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है गो। क्या है? गो। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा समझ में। मन लगा के पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इस दुनिया में यानी कि संसार में, हमारे इस कंट्री में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपको आगे बढ़ने में भी उतनी ही डिफ़िकल्टीज होगी, यानी कि उतनी कठिनाइयाँ भी होंगी। तो इसीलिए बच्चों अगर आपको उस क्राउड से बाहर निकलना है, अपनी पहचान बनानी है, तो उसके लिए बस एक चीज़ होना चाहिए, आपके पास पावर। और जब आपके पास पावर कैसे? नहीं पावर नहीं, मेहनत। क्या होती है? मेहनत। तो जब मेहनत आप करेंगे तब जब आप सफलता हासिल करेंगे तो आपके पास क्या होगा? आपके पास भी पावर होगा। तो बच्चों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको उस क्राउड से बाहर निकलकर अपनी एक नई पहचान बनानी बहुत ही जरूरी है। जब आप अपनी नई पहचान को बनाएंगे तभी आपको कोई जानेगा कि उनके बारे में ये बात हुई, हाँ वो ऐसे हैं, हाँ वो ऐसे हैं। लेकिन बच्चों जब आप उस क्राउड से निकल ही नहीं पाओगे, बाहर अपनी पहचान को बना ही नहीं पाओगे, अपने क्वालिटी को दूसरों के सामने
पेश ही नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, आपके बारे में कोई नहीं जानेगा कि हाँ आपकी क्वालिटी क्या है। तो बच्चों आपको इस कंट्री में जितने कंपटीशन एग्जाम होते हैं, अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है, अपने बेस को मजबूत करना है, तो आपको केवल क्या करना है, बस केवल आपको मेहनत करनी है। मेहनत के आगे कुछ नहीं, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सब कुछ सफलता हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए ये गो हमारा क्या है, ये हमारा मूल रूप है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब हम इसमें क्या लगा दें, इसमें हम लगा दें गोज, यानी कि क्या, जैसे कि गोज। अब हमने गोज लगा दिया तो गो का मतलब होता है जाना और गोज का मतलब भी होता है जाना, लेकिन जो बच्चों गो का प्रयोग सदैव प्लूरल के लिए किया जाता है और जिसमें यस या ईएस का प्रयोग होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर जो वर्ब 5, वर्ब 4 और वर्ब की जो 5वीं फॉर्म आती है वो कहाँ से निकली। तो आइए हम चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेंगे। हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में क्या, जैसे कि क्या जोड़ते हैं, आईएनजी। क्या जोड़ते हैं हम, आईएनजी। अब देखिए बेस फॉर्म क्या होती है, बेस फॉर्म जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि सिंगुलर के लिए यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है जिसमें यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है वो हमारा होता है 5वें फॉर्म। इसको हम बोलेंगे वर्ब 5। क्या बोलेंगे, वर्ब की जो 5वीं फॉर्म आती है। ठीक है, वर्ब की 5वीं फॉर्म, यानी कि ब्रैकेट में कहेंगे तो क्या, 5वीं। अब इसमें क्या लगा होता है, इसमें लगा होता है यस या ईएस, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की चौथी फॉर्म। ठीक, कौन सी फॉर्म, चौथी फॉर्म। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, आप कुल मिला के वर्ब की 5 फॉर्म होती है। आपको समझ में आ गया। तो बच्चों आपको समय नहीं नष्ट करना है, जल्दी से जल्दी आपको सीखना है, क्योंकि कहा गया है कि जितना आप समय को नष्ट करेंगे, जितना आप समय को नष्ट करेंगे, समय खुद आपको नष्ट कर देगा। तो आपको समय को नष्ट नहीं करना है, आपको समय के साथ समय का सदुपयोग करना है और मेहनत करके पढ़ना है। तो आप बच्चे आपने आज क्या सीखा, आपने सीखा कि सिंपल प्रेजेंट फॉर्म को क्या कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। सिंपल पास्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं। उसके बाद में आता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको आईएनजी लगा के हम वर्ब में चेंजिंग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं वर्ब की चौथी फॉर्म। उसके बाद में हमारा आता है बेस फॉर्म, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है, जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसी का ही रूप है, लेकिन इसमें यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, उसे हम बोलते हैं वर्ब की 5वीं फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, वर्ब की कुल मिला के 5 फॉर्म होती है। अब आइए चलते हैं, हम क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। बच्चों हम वर्ब की फॉर्म को डिटेल में पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि किस वर्ब में, कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों कि कहाँ पे वर्ब में यस का प्रयोग किया जाता है और कहाँ पे वर्ब में ईएस लगाया जाता है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे वर्ब में या वर्ब की बेस फॉर्म, ऐसे लिखो तो ज्यादा सही रहेगा, वर्ब की बेस फॉर्म में यस या ईएस लगाने के नियम। कहाँ पे यस लगेगा, कहाँ पे ईएस लगेगा। तो बच्चों जो बच्चे सिंगुलर और प्लूरल पढ़े होंगे हमारी
वीडियो में सिंगुलर और प्लूरल पढ़ाया गया था, तो वो जा करके आप देख लीजिएगा। वो जो हमारा पढ़ा हुआ है वीडियो PRS ट्यूशन क्लासेस पे पढ़ा हुआ है, तो आप जा करके वहाँ पर अच्छे से देख लेंगे, तो वहाँ पे आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको समझाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं समझाऊंगी। तो बच्चों, जो बच्चे पढ़े होंगे सिंगुलर प्लूरल का प्रयोग जो जानते होंगे, उन्हें पता होगा कहाँ पर यस लगता है और कहाँ पे ES का प्रयोग किया जाता है। तो आइए चलते हैं, हम नियम देखते हैं कि कहाँ पे यस लगता है, कहाँ पे ES का प्रयोग किया जाता है। मेरा जो पहला नियम है वो है, पहला नियम है, जब वर्ब के अंत में क्या है, अंत में वाई आए तथा वाई से पहले, बच्चों यहाँ पे वाई से पहले क्या आए, वाबल आए तो वाई के साथ यस जोड़ दिया जाता है। अब बच्चों, ये नहीं है कि आपने कोई भी वर्ब है उसमें यस या यस का प्रयोग करना है, बस आपने क्या किया, बस अपने लास्ट में यस लगा दिया, बस आप बोले कि हाँ मेरा जो वर्ब है वो मेरा सही है, यानी कि जो मैंने यस या यस का प्रयोग किया है वो सही है। लेकिन बच्चों, ये जो आपका नियम है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप दाल चावल खा रहे हैं, दाल चावल के साथ में आप चाहें तो, जैसे कि दाल के साथ में चावल खाया जाता है, दाल चावल साथ में खाया जाता है, और आप कहें कि हाँ हम रोटी, यानी कि चावल को आप किससे खाएं, यानी कि रोटी जो है, रोटी को आप सब्जी में उसको मिला करके खा लें, ठीक है, तो रोटी के साथ तो सब्जी खाई जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे रोटी के साथ सब्जी तो खाई जाती है और दाल के साथ चावल खाया जाता है, ऐसा नहीं है कि रोटी के साथ चावल खाया जाता है। रोटी के साथ तो आप चावल नहीं खा सकते ना, क्योंकि दाल चावल के साथ खाया जाता है और रोटी जो है वो सब्जी के साथ में खाई जाती है। ठीक वैसे ही ऐसा नहीं है कि आप चाहे जिस वर्ब में यस लगा दे, चाहे ES लगा दे, बस आपका नियम बनके, आपका जो वर्ब है वो बनके तैयार हो गया, क्योंकि वो आपका जो मेथड है बच्चों बहुत ही गलत है। क्योंकि मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि आपको उसके नियम को भी जानना है, उसके रूल रेगुलेशंस क्या हैं वो भी आपको जानने बहुत ही जरूरी है। जब आप रूल रेगुलेशंस को जान जाएंगे तब आपको कहीं पर भी सिंगुलर के साथ में यस या यस का प्रयोग करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब वर्ब दिया जाएगा और सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ में वे क्या करते हैं, वे उस सब्जेक्ट के साथ में यस या यस चाहे जो मन कहे वो लगा देते हैं, तो उनका जो तरीका बहुत ही गलत है। तो बच्चों, आप देखेंगे कि जब वर्ब के अंत में वाई आए तथा वाई से पहले वावेल आए तो वाई के साथ क्या जोड़ दिया जाता है, यस को जोड़ दिया जाता है। अब कैसे यस को जोड़ा जाता है ये भी जानना जरूरी है। तो जैसे बच्चों लिखा है, यहाँ लिखा है, देखो ध्यान से देखना, जैसे लिखा प्ले लिखा है, प्ले का मतलब क्या होता है, प्ले का मतलब होता है खेलना, प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। और प्ले का यूज कब किया जाता है, प्ले का यूज प्लूरल में किया जाता है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। और बच्चों जैसे कि आई, बी, यू, दे, इन सभी के साथ में जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उनका प्रयोग किया जाता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट के साथ भी अगर प्रेजेंट टेंस में दिया है तो वहां पर भी वर्ब की आप प्रेजेंट टेंस यानी कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बट उसमें आप यस या यस का प्रयोग करते हैं, उसके साथ में यस या यस लगाते हैं। तो अगर यानी कि जो सब्जेक्ट है, वाक्य का जो सब्जेक्ट है, सेंटेंस का जो करता है, यानी कि जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, अगर वो प्लूरल है तो आप क्या करेंगे,
आप वर्ब के मूल रूप को रखेंगे। और जब अगर वाक्य का जो यानी कि जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तब आप वर्ब का मूल रूप तो रखेंगे बट उसके साथ में यस या यस का प्रयोग करेंगे। जैसे प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, जिसे हम प्लूरल सब्जेक्ट में यूज करते हैं। और जब हम पांचवी फॉर्म यानी कि यस या यस का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इसके लास्ट में देखिए वाई है कि नहीं। प्ले का मतलब होता है खेलना, खेलना हमारा क्या है, वर्ब है। वर्ब के लास्ट में क्या आया हमारा बच्चों, वाई आया। तो जब वाई आता है और वाई के पहले देखो क्या आया, वाई के पहले हमारा वाबेल आया। क्या आया, वाई के पहले हमारा वाबेल आया। तो जब वाई के पहले वाबेल आया तो हम क्या करेंगे, वाई से पहले वाबेल आए तो वाई के साथ यस जोड़ देंगे, यानी कि वाई को हटाएंगे नहीं, वाई के बाद हम क्या जोड़ देंगे, यस को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, PLA वाई और लास्ट में मैंने क्या जोड़ा, यस। तो ये हमारा किसके साथ प्रयोग हुआ, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग होगा। ऐसे बच्चों और देखिए, जैसे लिखा है स्टे, लिखा है स्टे, स्टे का मतलब क्या होता है, स्टे का मतलब होता है ठहरना। ठीक, स्टे का मतलब क्या होता है बच्चों, ठहरना। अब यहाँ पे अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस में तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा STAY, फिर यस लगा देंगे। अब कैसे हम यस लगाए, ES क्यों नहीं लगाया, ES मैंने इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारा रूल कहता है कि अगर वाई से पहले वाबेल आए तो हम वाई के साथ में क्या जोड़ देते हैं, यस को जोड़ देते हैं। आर यू क्लियर, समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। जब आप पढ़ेंगे अच्छे से तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने यस का प्रयोग किया, तो ये हमारा किसके साथ प्रयोग होगा, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग होगा। अब आइए चलते हैं, हम अगला नियम देखते हैं कि वर्ब में ES का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। ठीक, ES का प्रयोग कहाँ पे वर्ब में किया जाता है। तो आपने देखा कि वाई के साथ यस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो दूसरा नियम है वो हमारा कहेगा यदि 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 वर्ब के अंत में, ध्यान से समझिएगा, यदि वर्ब के अंत में वाई आए तथा वाई से पहले क्या आए, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए तो वाई के स्थान पर, वाई के स्थान पर आई का प्रयोग करते हैं तथा इसके बाद हम क्या लगा देते हैं बच्चों, ES लगाते हैं। ठीक, तो बच्चों ये देखिए जो नियम है बहुत ही फनी नियम है, यानी कि अच्छा नियम भी है कि आपने देखा कि वाई से पहले अगर वाबेल आया तो हमने क्या किया, हमने वाई को हटाया नहीं, वाई के बाद में मैंने यस जोड़ दिया। और यहाँ पे अब दूसरा नियम उसका अपोजिट है, इसमें बोल रहा है कि यदि वर्ब के अंत में वाई आए, वाई इसमें भी आ रहा है, वाई आए तथा वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए। अब भैया यहाँ पे देखो क्या होगा कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए तो वाई के स्थान पर तो आई का प्रयोग होगा, उसके बाद में तथा इसके बाद हम ES लगाते हैं। अब देखिए ये वाला नियम भी देख लीजिए आप, जैसे लिखा है एग्जाम्पल में, जैसे लिखा है बच्चों, लिखा है स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना।
समझ में आ रहा है बच्चों आपको? अध्ययन करना। ऐसे दूसरा आप देखिए और लिखा है फ्लाई। फ्लाई का मतलब क्या होता है? उड़ना। अब दोनों में आपने देखा, आप ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे इधर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। तो काम किस चीज का हो रहा है? अध्ययन करने का। तो एक तो ये हमारा क्या है? वर्ब है। ऐसे यहाँ पे देखिए फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है उड़ने का। अब देखिए लास्ट में यहाँ पे क्या है? लास्ट में यहाँ पे वर्ब में लास्ट में वाई आया, और वाई के पहले देखिए क्या आया? पहले वाले रूल में हमने देखा था कि वाई के पहले वावेल आया था, और इस वाले रूल में हम देख रहे हैं कि वाई के पहले डी आया। तो डी क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है। ऐसे वाई के पहले यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट आया, यानी कि यल आया। तो हमारा नियम कहता है कि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए तो हम क्या करेंगे? हमको क्या करना है? वाई को हटा देना है। वाई को क्या करेंगे हम? वाई को हम हटा देंगे। तो अब हमारा बनेगा क्या? तो हमारा बनेगा, इतना मैंने लिखा। अब वाई को हटाएंगे, वाई के स्थान पे क्या करेंगे? वाई के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे? वाई के स्थान पे हम आई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे। अब क्या करना है? इसके बाद हम ईएस का प्रयोग करते हैं। तो बन के तैयार हो गया, बिल्कुल तैयार हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा स्टडी में लास्ट में वाई था, वाई को मैंने हटा के आई लिखा, फिर आई के बाद में हमने ईएस लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लाई है, तो हम क्या करेंगे? एफ एल लिखेंगे। वाई के स्थान पे हमें किसका प्रयोग करना है? आई का प्रयोग करना है। उसके बाद में हम क्या जोड़ देंगे? ईएस जोड़ देंगे। तो ये जो इस नियम से जो हमारे वर्ब में यस या एस का प्रयोग किया जाता है वो हमने पढ़ लिया। अब आइए चलते हैं, हमारा जो अगला नियम क्या कहता है वो भी पढ़ना जरूरी है। तो आइए चलते हैं, हम अगला नियम पढ़ते हैं कि आखिर अगला नियम में किस चीज की बात हो रही है। तो आप इसे ऐसे नोट कर सकते हैं कि आखिर वाई के स्थान पर, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट आया तब हम क्या यूज करेंगे, और वाई के पहले अगर वावेल आता है तब हम क्या यूज करेंगे। तो बच्चों अब हम तीसरा नियम देखेंगे। तीसरा नियम हमारा कहेगा यदि वर्ब के अंत में यस, ठीक, यस, यस यच, डबल यस या ओ आए तो सिंगुलर। बच्चों ये भी आप याद रखिएगा कि सिंगुलर में ही यस या यस का प्रयोग होता है। ये हमारा टारगेट पढ़ने का इसलिए था क्योंकि वर्ब को हम सिंगुलर फॉर्म में, यानी कि जब हम सिंगुलर में चेंज करते हैं तब हम यस या यस का प्रयोग करते हैं। वही मेथड हमारा समझाने का ये भी है कि यदि वर्ब के अंत में यस, 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 डबल यस, ओ आए तो सिंगुलर के साथ, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के अंत में, यानी कि बेस फॉर्म जो वर्ब के हैं, वर्ब के अंत में ईएस लगा दिया जाता है। समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो मैं अब एग्जाम्पल से आपको दिखाऊंगी कि कैसे, कहाँ पे यस यच आता है, कहाँ पे यस आता है, कहाँ पे क्या आता है, हमारा ओ आता है। तो जैसे बच्चों एग्जाम्पल में मेरा लिखा है, मैंने लिखा एग्जाम्पल में गो। क्या लिखा? गो। अब गो का मतलब क्या होता है? गो का मतलब होता है जाना। तो ये हमारा बेस फॉर्म है। तो बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म में मैंने देखा कि यहाँ पे लास्ट में क्या आया? लास्ट में यहाँ पे आया ओ। लास्ट में यहाँ पे ओ आया, तो हम सिंगुलर में क्या बनाएंगे? गोज। ज्यादा हो गया ना? ठीक। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे ये हमारा वर्ब है, वर्ब की बेस फॉर्म है, और इसमें लास्ट में क्या आया है? ओ आया है।
तो जब ओ आता है यानी कि वर्ब के लास्ट में अगर ओ आए तो सिंगुलर के साथ वर्ब में क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। तो हमने सिंगुलर में क्या बनाया, सिंगुलर में हमने गोज कर दिया, क्योंकि गो GO के बाद मैंने क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया। ऐसे जो हमारा अगला है वो जैसे लिखा है यहाँ पे वास। अब वास का मतलब क्या होता है, वास का मतलब होता है धोना, वास का मतलब होता है धोना। जो वास बच्चों है ये हमारा कौन सा फॉर्म है, ये हमारा बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंगुलर बनाते समय सिंगुलर में हमें क्या करना है, बस केवल हमें ईएस को जोड़ देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वासेस, ठीक। तो जो ये ईएस जो प्रयुक्त हुआ है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयुक्त होगा, और जो हमारा जो वास है ये हमारा वर्ब की बेस फॉर्म तो है प्रेजेंट टेंस में, ठीक। तो इसका प्रयोग हम प्लूरल के साथ में करेंगे। तो जो वर्ब का जो मूल रूप होता है उसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, ठीक, और प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक। और ऐसे बच्चों यहाँ पे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि जब हम बेस फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे तो वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयुक्त होगा, ठीक, वो भी प्रेजेंट टेंस में। तो आज की क्लास बच्चों इतना ही। कल पढ़ेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी वीडियो से जुड़े रहिए और वीडियो को कंटिन्यू देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।